समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। समान परिमाण वाले मतलब दोनों का जो परिमाण है वो एक होना चाहिए। देखो आप कैसे हल, ये ए सदिश है, ठीक है, ए सदिश यहाँ पर लिखा मैंने 3i कैप। अगर मैं इसका परिमाण निकालूं तो क्या आएगा बेटा 3, है ना। फिर मैंने बी सदिश लिखा, मान लीजिए इसका मैंने लिख लिया 3j कैप। अगर मैं इसका परिमाण निकालूं तो वो भी कितना आएगा 3। तो ये ए सदिश और बी सदिश क्या है, परिमाण तो समान है लेकिन दिशा समान नहीं है, तो इसलिए इनको विभिन्न सदिश कहा जाएगा। जब परिमाण समान है लेकिन दिशा समान नहीं है तो ये सदिश समान सदिश नहीं कहला सकते। ये परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है। ये आई कैप है और ये जे कैप है, ठीक है। बड़ा भी हो सकता है। अगर ये मान के चलो ये है अपने पास में आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप, ये आ गया। फिर बी सदिश ये है अपने पास में 3i कैप प्लस j कैप और साहब प्लस 2k कैप, ये आ गया। अगर आप इस a का परिमाण निकालो यानी कि a का मापांक निकालो तो क्या आएगा साहब, अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9, ठीक है, ये आ गया अंडर रूट 14। अगर b का मापांक निकालो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, देखो आप 9 प्लस 1 प्लस 4, ये आ गया अंडर रूट 14। तो ये हैं तो दोनों के परिमाण सेम लेकिन सदिश अलग अलग है। तो समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिएगा तो मैंने आपको दो दे दिए, एक तो या तो ये लिख दो या ये लिख दो, ठीक है। आगे देखो आप, समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखो। समान दिशा वाले, अब दिशा समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप मजाक कर रहे हैं, पप्पू टाइप प्रश्न है। ए सदिश ये है अपने पास में 2i कैप और बी सदिश ये है अपने पास में 5i कैप, ये आ गया। अब ये दोनों जो है परिमाण में अलग अलग है। इसका परिमाण आ रहा है 2, इसका परिमाण आ रहा है 5, लेकिन इनकी दिशाएं अलग अलग हैं। देखो आप i कैप है ना, परिमाण अलग अलग है लेकिन दोनों की दिशा कैसी है, समान। तो ये क्या हो गए अपने पास में समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश। हाँ भाई, ये देखो आप x और y का मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश और ये सदिश समान हो जाए, सदिश और सदिश समान हो जाए। देखें अपन, ये कह रहा है कि साहब एक सदिश दे रखा है, यह है 2i कैप प्लस 3j कैप और एक बी सदिश दे रखा है xi कैप प्लस yj कैप। अब अपने को a सदिश बराबर है b सदिश के प्रश्नानुसार, है ना। तो यहाँ पर 2i कैप बराबर 3j कैप xi कैप प्लस yj कैप। तो यहाँ x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया 3। कितना पप्पू टाइप प्रश्न है ना, सिंपल सा। अभी शुरू में ऐसे ही सवाल आते हैं बेटा, हल्के हल्के। यह है एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है तथा अंतिम बिंदु -5,1 है। इस सदिश के अदिश व सदिश घटक ज्ञात कीजिए। क्या कहा जा रहा है, देखो आप हल यहाँ पर है, यह है अपने पास में प्रारंभिक बिंदु A 2,1। प्रारंभिक बिंदु 2,1, ठीक है। अंतिम बिंदु B यह है -5,7।
ये दे रखा है। अब मैं आपसे कहूँ कि बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या होगा बेटा? बिंदु ए का स्थिति सदिश ओ ए सदिश बराबर यह आएगा 2i कैप और प्लस जे कैप, ऐसे। ठीक है, फिर बात करें अपन बिंदु बी का स्थिति सदिश, बिंदु बी का स्थिति सदिश यह आएगा ओ बी सदिश बराबर -5i कैप प्लस 7j कैप। ये हो गया था। सात जे कैप, ये हो गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि साहब ए बी सदिश के लिए अपने को क्या काम करना है? उसके अदिश और सदिश घटक बताना है। तो ए बी सदिश जो है ये बराबर क्या होगा? बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो, ऐसे। तो यहाँ पर ये आएगा अपने पास में -5 में से इसको घटाओ, देखो आप, तो कितना आया? -7i कैप फिर प्लस 6j कैप, ये आ गया। अब बात करिए अपन ने अदिश घटक। क्या होंगे बेटा अदिश घटक? अदिश घटक है -7 और 6। फिर बात करिए अपन ने सदिश घटक की, कि सदिश घटक कौन से होंगे साहब? घटक ये है -7i कैप और 6j कैप, ये आ गया। ये सदिश घटक, अदिश घटक और ये सदिश घटक। अदिश घटक में क्या है? जो i कैप j कैप है इसको नहीं लिखना, और साहब अदिश घटक में नहीं लिखना, सदिश घटक में ये लिख देना। आ गया सदिश घटक अदिश घटक। ठीक है बेटा, आगे देखो आप, ये है सदिश ए बी सी दे रखे हैं, इनका योगफल ज्ञात करना है। 3 सदिश दे रखे हैं और इनका योगफल ज्ञात करना है। देखो आप, हल ए सदिश क्या है साहब? i कैप -2j कैप प्लस k कैप। बी सदिश ये है अपने पास में -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। सी सदिश ये बराबर ये है i कैप -6j कैप -7k कैप। अब अपने को इन तीनों का योग निकालना है। ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश बराबर क्या आएगा? देखो आप, 1 -2 प्लस 1 i कैप प्लस यहाँ आएगा -2 प्लस 4 -6 j कैप। ठीक है, प्लस 1 प्लस 5 और -7 k कैप। ये आ गया साहब। i में i वाले जोड़ते हैं, j में j वाले जोड़ते हैं, k में k वाले जोड़ते हैं। अच्छा, अब देखो आप, यहाँ पर क्या है? 2 -2 0, यहाँ पर 8 माइनस के 8 हो गए और 4 तो -4। यहाँ पर देखो तो ये आ गया अपने पास में 0 i कैप फिर -4j कैप फिर -k कैप, ये आ गया। ये है अपने पास में इन तीनों सदिशों का योगफल। इन तीनों सदिशों का क्या आ गया बेटा? योगफल। आगे देखो आप, हाँ भाई, एक सदिश दे रखा है, इसके अनुदेश एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। अब यहाँ पे ये नई चीज आ गई साहब, मात्रक, है ना? बालक के साहब ये मात्रक क्या है? तो ये वास्तव में है इकाई सदिश। इकाई सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर, है ना? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बारे में आपको बताया था। क्या था यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश? ऐसा सदिश जिसका मापांक 1 हो, जिसका मापांक 1 हो। और इकाई सदिश को निकालने का सूत्र भी बताया था। देखिए आप, यहाँ पर क्या दे रखा है साहब? हल। ये दे रखा है अपने को ए सदिश बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ये तो दे रखा है।
अब अगर मैं इसका मापांक निकालूं तो क्या आएगा साहब, यह आएगा अंडर रूट 1+1+4, तो ये आ गया अपने पास में अंडर रूट 6। ठीक है, ये आ गया अंडर रूट 6। अब ए कैप है ना, ए कैप यानी कि इकाई सदिश, इकाई सदिश या आपका मात्रक सदिश, एक ही बात है, ये बराबर होगा ए सदिश और उसके मापांक, यानी कि ये बराबर होगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप और बटे में अंडर रूट 6, तो ये आ जाएगा 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप और 2/√6 के कैप। ये आ गया सम। यहाँ पर अपने पास में इस सदिश ए का मात्रक सदिश, इकाई सदिश, एक ही बात है, ये आ गया सम। बस ये याद रखना है कि इकाई सदिश जो होता है उसके ऊपर कैप आता है, कैप, और जो सदिश है उसके ऊपर एरो यानी कि तीर का चिन्ह आता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहाँ बिंदु P और Q क्रम से ये दे रखे हैं। ठीक है, ये जो कोष्ठक के अंदर दिए होते हैं ये वास्तव में क्या है, स्थिति सदिश दिए होते हैं। बिंदु ये P का स्थिति सदिश है और ये Q का स्थिति सदिश है। मतलब अगर अपन इसका हल ज्ञात करने जाएंगे तो देखना जरा, यहाँ पर ये ऐसे मान लो आप, ये है P, बिंदु क्या दे रखे हैं 1 2 3, और Q बिंदु ये दे रखा है अपने पास में 4 5 6 ऐसे। ठीक, अब यहाँ पर कहा जाए कि बिंदु P 1 2 3 का स्थिति सदिश, क्या होगा बेटा बिंदु P का स्थिति सदिश, ये होगा OP सदिश बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये आ गया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। फिर बिंदु Q का स्थिति सदिश क्या है, ये 4 5 6 का स्थिति सदिश, ठीक है, का स्थिति सदिश, ये है अपने पास में OQ सदिश बराबर 4 आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। ये आ गया, ये है अपने पास में बिंदु P का स्थिति सदिश और ये है बिंदु Q का स्थिति सदिश। अपने को निकालना है PQ के अनुदिश मात्रक सदिश, PQ के अनुदिश PQ का इकाई सदिश निकालना है। तो पहले PQ तो निकालें, तो PQ कैसे निकलेगा, देखो आप, PQ सदिश ये बराबर होगा OQ, बाद वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं, तो यहाँ से बाद वाले में से घटाओ, तो ये आ गया अपने पास में 3 आई कैप प्लस 3j कैप और 3k कैप। ये आ गया। अब PQ का इकाई सदिश निकालें, कैप पहना दिया, ये होगा PQ सदिश और बटे मापांक आएगा PQ का। अब ये है 3 आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप और बटे में अंडर रूट 3 की घात 3, 3 की घात 2, सॉरी 3 की घात 2, 3 की घात 2। ये आ गया। यहाँ पर ये कितना आ गया देखो आप, ठीक है, 3 की घात, तो ये आया 3 अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 3, तो ये आ गया 3/3 अंडर रूट 3 आई कैप प्लस 3/3 अंडर रूट 3 जे कैप और 3 अंडर रूट 3, ये आ गया के कैप। अब यहाँ पर देखो आप, तो ये आ गया 1 अंडर रूट 3 आई कैप, 1 अंडर रूट 3 जे कैप और 1 अंडर रूट 3 के कैप। ये आया अपने पास में PQ के अनुदेश, PQ के अनुदेश इकाई सदिश।
पी क्यू के अनुदेश इकाई सदिश, आसान है। ठीक है, मात्रक सदिश और इकाई सदिश एक ही बात होती है बेटा, है ना, अलग अलग नहीं है। अब देखो आप यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि दिए हुए सदिश ये ए और बी, पहले इनका ए सदिश और बी सदिश का योगफल निकालना है, फिर योगफल का इकाई सदिश निकालना है। देखो आप कैसे, यहाँ पर हल, अच्छा ये आपकी किताब में ये मात्रक सदिश लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना। मात्रक सदिश और इकाई सदिश और यूनिट वेक्टर एक ही बात होती है। इन सब का मतलब ये होता है कि इसका मापांक एक होता है। इसका मापांक क्या होता है बेटा? एक होता है। ये बात अपने को याद रखनी है। अब साहब यहाँ पर आए हैं साहब, ए सदिश ये है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। बी सदिश ये बराबर है माइनस आई कैप प्लस जे कैप और माइनस के कैप। अब ये आ गया ए सदिश प्लस बी सदिश, दोनों को जोड़ रहे हैं। अब दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये आया अपने पास में आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप, है ना। इसको मैं ऐसे करके आर मान लेता हूँ दोनों को। अब मेरे को इस योगफल का मात्रक सदिश या इकाई सदिश निकालना है, मतलब मुझे क्या काम करना है, आर कैप निकालना है। तो आर कैप जो है वो आ गया आर सदिश और आर सदिश का मापांक, ये आ गया आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप और बटे में अंडर रूट, ये आ गया अपने पास में 1 प्लस 0 1, तो ये आ गया अपने पास में 1 बटा अंडर रूट 2 आई कैप 0 जे कैप और के। अगर आप ये 0 जे कैप नहीं लिखोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आया अपने पास में ए सदिश और बी सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश, उसकी दिशा में मात्रक सदिश। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये है साहब एक सदिश दे रखा है, इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण क्या हो, 8 इकाई। तो 8 इकाई का मतलब जो अपने को मात्रक सदिश प्राप्त होगा वो वास्तव में क्या होता है, उसका परिमाण 1 होता है। अगर अपने को 8 इकाई का निकालना है तो 8 का गुणा कर दो, पहले मात्रक सदिश निकालो यानी कि इकाई सदिश निकालो, फिर उसमें 8 का गुणा कर दो। तो जैसे ही इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है 1, 8 का गुणा कर दिया तो उसका मापांक यानी कि परिमाण कितना हो जाएगा 8। सीधी सीधी बात। तो देखें जरा कैसे होगा ये हल। ये अपने पास में ए सदिश 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप ये दे रखा है ना। अब इसके अनुदिश पहले इकाई सदिश निकालो। तो यहाँ पर ए कैप बराबर ए सदिश और बटे में सदिश ए का मापांक, यह आ गया अपने पास में 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप और बटे में अंडर रूट, यह आया 5 की घात 2 माइनस 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2, ये हो गया। अब ए कैप बराबर यह आ गया अपने पास, देखना जरा 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप और बटे में अंडर रूट, यह आ गया 25 प्लस 1 प्लस 4, कितने हो गए बेटा 30, है ना। तो ये आ गया अपने पास में अंडर रूट 30, तो ये 1 बटा अंडर रूट 30 और 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, ये है अपने पास में इकाई सदिश। लेकिन अपने को इकाई सदिश नहीं निकालना, अपने को क्या निकालना है, ऐसा सदिश बताना है जिसकी इकाई कितनी हो, जिसका परिमाण कितना हो 8 इकाई। अतः प्रश्नानुसार 8 ये तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आएगा 8 बटे अंडर रूट 30, है ना, 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप,
ये हो गया सर, ये अपने पास में वो सदिश आ गया जिसका परिमाण 8 इकाई है। ठीक है बेटा, और आगे देखते हैं। हाँ भाई, इस प्रश्न में देखिए आप, इसमें देखा है कि दो सदिश हैं और अपने को बताना है कि ये दोनों सदिश क्या हैं, संरेख हैं, कोलिनियर हैं, एक ही रेखा में स्थित है। संरेख सिद्ध करने के लिए दो सदिशों को समांतर सिद्ध कर दो तो वो संरेख सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन अपन क्या काम करते हैं, इसमें तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाते हैं। यहाँ पर देखिए आप कि हल, यहाँ पर एक सदिश दे रखा है ए सदिश, ये है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, और बी सदिश जो है ये दे रखा है माइनस 4i कैप और प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। अब मैं आपको बता दूं कि अगर ए सदिश ये है a1i कैप प्लस a2j कैप और a3k कैप, और बी सदिश जो है ये बराबर है b1i कैप b2j कैप और b3k कैप। ऐसे दो सदिश दे रखे हैं। तो यहाँ पर यदि a1 बटे b1 बराबर हो a2 बटे b2 बराबर हो a3 बटे b3, अगर ऐसा हो, यदि हो तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि a वेक्टर, ठीक है, समांतर है किसके, b वेक्टर के, यानी कि a सदिश और b सदिश क्या है, संरेख हैं। ये होता है सर, a सदिश और b सदिश कैसे आते हैं, संरेख आते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखें अपन 2 बटे माइनस 4 बराबर माइनस 1 बटे 6 बराबर 4 बटे माइनस 8। अब क्या ये बराबर आ रहे हैं, देखो आप, माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 6 और माइनस 1 बटा 2 बराबर नहीं है, तो ये संरेख नहीं है। अतः ए सदिश व बी सदिश संरेख नहीं है, संरेख नहीं है, सिंपल सी बात। ठीक है, और देखते हैं ये प्रश्न। देखिए, इसमें कहा जा रहा है सदिश की दिक् कोसाइन यानी कि दिक् कोज्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हल देखो जरा ध्यान से, ये है ए सदिश दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। मान लिया कि माना सदिश ए की दिक् कोज्याएं जो है l m n है, ये मान लिया साहब। अब l m n है तो इसका मतलब क्या हुआ कि l बराबर है ना cos अल्फा बराबर, ये आएगा अपने पास में प्लस माइनस x बटे अंडर रूट x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2, ये आ गया। तो यहाँ पर प्लस माइनस अब 1 और बटे में अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9, कितना हो गया ये, प्लस माइनस 1 बटे अंडर रूट 14, ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही m बराबर कॉस बीटा, इसकी बात करें, प्लस माइनस y बटे अंडर रूट x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2, ये आ गया प्लस माइनस 2 बटे अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9 बराबर प्लस माइनस 1 बटे अंडर रूट 14, 2 बटे अंडर रूट। ये फिर आए अपन n बराबर, ये है कॉस गामा प्लस माइनस z बटे अंडर रूट x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 बराबर प्लस माइनस 3 बटे अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9 बराबर प्लस माइनस 3 बटे अंडर रूट 14। ये क्या आ गई अपने पास में, इस सदिश की दिक् कोज्याएं, LMN के जो मान आए ये क्या है अपने पास में, इस सदिश की दिक् कोज्याएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। कल अपन
इसके आगे के प्रश्न करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।